solve exercise 1.4. First question of exercise 1.4 is evaluate each of the following. We have 5 plus 4 9 question. We have to solve. अब यहाँ आपको ध्यान क्या करना है, बीच में सारों के डिवाइड का साइन है. जब तक दो इंटीजर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं उनका तो देखना आपको साइन. पर देखो यहाँ -30 यहाँ +10, इट मीन्स -30 को हमें 10 से डिवाइड करना. अब आपको ध्यान यहाँ रखना है कि जैसे नॉर्मल नंबर को डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है. सिर्फ ध्यान रखना आपको साइन का. जैसे यहां 30 को 10 से डिवाइड करोगे 3 आएंगे. लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि अगर दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से कोई अगर एक नेगेटिव हो तो हमें नेगेटिव साइन लगेगा. जो रिजल्ट है वो क्वोशिएंट है वो नेगेटिव रहेगा. यहां भी आप देख लीजिए 50/-5, तो 50 को 5 से डिवाइड करें वी गेट 10. अब दोनों में से ऊपर यहाँ क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, दोनों में से एक नेगेटिव है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे यहाँ. अब यहाँ देखो ये दोनों पॉजिटिव है. नेगेटिव साइन वही आएगा जब दोनों नंबर में से कोई एक नेगेटिव होगा. अब यहाँ देखिए -36 -9, तो -36 को हमें -9 से डिवाइड करना है. तो 36 को 9 से डिवाइड कीजिए 4. दोनों का साइन सेम है तो क्वोशिएंट विल बी पॉजिटिव. यहाँ देखिए -49/49 सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो देन वी गेट 1. लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है साइन का, तो दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो माइनस का साइन, देन वी गेट -1. यहाँ देख लीजिए ये 0 को अगर किसी भी इंटीजर से आप डिवाइड करते हो देन क्वोशिएंट विल बी ऑलवेज 0. 0 से डिवाइड तो अनडिफाइंड वैल्यू आती है, लेकिन अगर 0 को किसी इंटीजर से डिवाइड करें तो ऑलवेज भी 0. अब अपने यहाँ थोड़े ब्रैकेट में है तो इनको देख लीजिए. जैसे क्वेश्चन नंबर जी है, यहाँ ई लिख लें. सॉल्यूशन ई में हम देखते हैं 13 डिवाइड बाई -2 + 1. -2 + 1 ये ऑपोजिट साइन के नंबर है, तो यहाँ क्या होगा, इनका डिफरेंस देना है विद साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, देन वी टेक डिफरेंस विद साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू. तो 2 - 1 करोगे तो 1 आएगा. 2 में से माइनस किया हमने, 2 का साइन क्या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा. 13 डिवाइड बाई -1, 13 को 1 से डिवाइड कीजिए. 13 को 1 से डिवाइड किया वी गेट 13. अब दोनों में से एक नेगेटिव तो ये -13 आ जाएंगे. इसी तरह आप जी देखो, जी में -30 प्लस -1 बोथ हैव सेम साइन. सेम साइन की नंबर हो तो हम क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है और सेम साइन रख देना है. देन वी गेट -30 प्लस -1 इज -31. -31 को -31 से डिवाइड करो देन वी गेट +1. अब यहां देख लीजिए 36 को डिवाइड करना है 12 से, कितना आएंगे -3. -3 को फिर -3 से +3 से डिवाइड करो देन वी गेट -1. यहां भी ऐसे ही है 6 -5 1 देन वी गेट -1. यहां -1 यहां -1, तो इनका क्वेश्चन क्या होगा, +1 आ जाएगा. इस तरह से आप कर सकते हो. जैसे क्वेश्चन नंबर आई में आपको देख लेते हैं अपन. -6 + 5 डिवाइड बाई -2 + 1, -1 डिवाइड बाई -1 देन वी गेट +1. इस तरह से हो जाएंगे. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. 9 क्वेश्चन है इसमें टोटल, सॉल्व करवा दिए हैं. अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन इज वेरीफाई दैट a डिवाइड बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस a डिवाइड बाई c फॉर ईच ऑफ द वैल्यूज ऑफ a b एंड c. a b c की वैल्यू हमें दे रखी है. हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है. फिर राइट हैंड साइड में पुट करना है, कैलकुलेशन करनी है. दोनों वैल्यूज की जो रिजल्ट है वो सेम नहीं आएगा. LHS इज इक्वल टू a डिवाइड बाई
बी प्लस सी, कोई सा भी ले लीजिए, जैसे मैं ए करवा देता हूँ, आप बी आप कर लेना। LHS में वैल्यू ऑफ ए 12 डिवाइड बाई -4 प्लस 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो आप। 12 डिवाइड बाई, यहाँ देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनका डिफरेंस लेना है विद साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, यहाँ देगा -2। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो जो भी क्वोशंट आएगा वो नेगेटिव आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करो, देन वी गेट 6 -6। अब राइट हैंड साइड लेना, RHS इज इक्वल टू A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C। पुट द वैल्यू ऑफ ABC, A is equal to 12 divided by -4 plus 12 divided by 2। Positive, negative, then quotient will be negative। 4 3 जा 12 plus यहाँ both are positive, then quotient will be always positive। 12 divided by 2 is 6। अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनका हमें लेना है डिफरेंस विद साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। 6 minus 3 is equal to 3। Since -6 is not equal to 3, therefore LHS is not equal to RHS। ये वेरीफाइड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा बी, ये आप करोगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव टू फिल ब्लैंक्स। वी देखिएगा 369 डिवाइड बाई विच इंटीजर, देन वी गेट 369 एज इट इज। किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हो तो सेम इंटीजर आ जाता है बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब यहां देखिए -75 डिवाइड बाई विच इंटीजर, देन वी गेट -1। तो आप जानते हो कि पहले तो 75 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 1। अब यहां देखो ये नेगेटिव, तो इसको हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव इन दोनों का साइन अगर डिफरेंट होगा तभी हमें नेगेटिव क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ आएगा 75 पॉजिटिव। देखो 87 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 87। अब 87 ये जो रिजल्ट नंबर है ये है पॉजिटिव, तो इन दोनों का साइन हमें सेम रखना है, तो ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा। फिर यहां देखिए 48 को 48 से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट -1। अब यहाँ ये तो पॉजिटिव है, तो और रिजल्ट क्या रहा है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब किसी एक को हमें नेगेटिव करना पड़ेगा, जो फिल करेंगे उसको हम नेगेटिव कर देंगे। फिर यहाँ देखिए -206 डिवाइड बाई विच इंटीजर, देन वी गेट +1। तो किसी सेम नंबर से डिवाइड करोगे तभी क्वेश्चन आएगा 1। अब +1 आ रहा है तो इन दोनों का साइन हमें सेम रखना है, देन वी गेट -206। अब ये देखिए 87 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 87। अब यहाँ 87 वो नेगेटिव है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तो ये तो हमें दे रखा है पॉजिटिव, इट मींस ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां देखिए 20 डिवाइड बाई 10, देन वी गेट 2। अब 2 क्या है नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तो 20 को अगर -10 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट -2। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर AB सच दैट A डिवाइड बाई B, यानी कि फर्स्ट इंटीजर को सेकंड से हमें डिवाइड करेंगे तो हमें -3 एज ए रिजल्ट मिलेंगे। वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइड बाई -2, देखो दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएंगे। ठीक, इसी तरह रिक्वायर्ड पेयर ऑफ इंटीजर्स आर, जैसे -9 3 ले लिया, क्योंकि -9 को 3 से डिवाइड करोगे देन वी गेट -3। अब दोनों में से एक ले लो तो यहाँ इसका साइन हटा के यहाँ लगा दो, तो 9 को -3 से डिवाइड करोगे देन वी गेट आल्सो -3। 12 को -4 से डिवाइड करोगे तो -3 आएंगे, तो 12 -4 हो जाएगा। फिर -12 +4 हो जाएगा, क्योंकि -12 को अगर 4 से डिवाइड करो देन वी गेट -3।
इसी तरह 15 डिवाइड बाई -5 देन यू गेट -3। इसी के साथ आपकी 1.4 एक्सरसाइज की 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गई।